हेलो एवरीवन, मैं निधि हूँ। इस बार मैं आपसे अपने केदारकांठा ट्रैक के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। हमें बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट फेस करना पड़ा जब हम जिस दिन हम लोग सबमिट कर रहे थे उस दिन। और ये रास्ते में आप देखिएगा एक छोटा सा बच्चा मुझे ये दिखा था, तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, अपने से कमांडो को इमिटेट करने की कोशिश कर रहा था। जब आप जाते हैं केदारकांठा के लिए तो ये रास्ते में पुरोला से पहले आता है। इस जगह को मिस मत करिएगा, बहुत ही सीनिक जगह है और एकदम रोड हेड पे ही है। थोड़ा सा नीचे उतर के जाना होता है बस नदी में। और इस अपॉर्चुनिटी को फुल यूटिलाइज़ करिएगा और यहाँ पे फ़ोटो खींचना और रील बनाना मत भूलिएगा। ऐसे ही मज़े करते हुए हम लोग पहुँचे सांकरी। और सांकरी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ से ट्रैक शुरू होना था, और वहाँ से हमने जाना था जूड़ा का तालाब। बहुत ही वेल डिफाइंड रास्ता है। सांकरी से थ्रू आउट द ट्रैक आपके पास सिग्नल नहीं होगा, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होगी। जियो का कभी कभार कोई स्पॉट्स पे कनेक्शन मिलता है। एंड एज दे से एक्सप्लोर रिस्पॉन्सिबली, तो अपना कूड़ा अपने साथ लाएं, वो ज़रूर ध्यान रखना है। इसी तरह से हम लोगों ने अपना ट्रैक स्टार्ट करा और मैं अपने दोस्तों के साथ इस एक बहुत ही सडनली हम लोगों का प्लान बना, और जो थैंकफुली बहुत अच्छे से मटेरियलाइज़ हुआ और हम लोग बहुत अच्छे मेमोरीज़ के साथ वापस आए। तो आप देख ही पा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा वेल डिफाइंड रास्ता था। हमने ये ट्रैक जैन एंड में प्लान करा। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्नोफॉल मिलेगा, पर स्नोफॉल नहीं हुआ, पर एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स, तो हमें काफ़ी मिट्टी मिली। तो थोड़ा सा बस वो थोड़ा था कि हाँ, मतलब हवा में मिट्टी बहुत उड़ रही थी, तो वो एक थोड़ा सा चैलेंज ज़रूर हमने महसूस करा। बाकी नज़ारे बहुत सुंदर थे और डेंस जंगल के थ्रू होते हुए जाता है ट्रैक, तो बहुत ही अच्छा था। एंड हमने फुल आपस में एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हुए, मस्ती करते हुए हम चलते गए। और काफ़ी ठीक ठाक इंक्लाइन है, अगर आप देख रहे हैं सड़क ट्रैक का, तो थोड़ा सा आपको फिज़िकली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। हाइड्रेटेड रहना बहुत 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 ज़रूरी है। पानी ढंग से पी के रखना है और वाटर बॉटल अपने पास रखनी है। जनरली आपका ट्रैक ऑर्गेनाइज़र आपको गर्म पानी देगा, बार बार देगा, तो आप अपना हॉट वाटर बॉटल में पानी रखिएगा सो दैट आप हाइड्रेटेड रहें। वो बहुत ज़रूरी होता है, इर्रिस्पेक्टिव की ठंड है। ठंड में जनरली पता नहीं लगता है बस मतलब प्यास का, तो वो ज़रूरी होता है। ये घोड़े से बच के भागती हुई। तो बस इसी तरह बचते बचाते घोड़ों से हम पहुंच जाते हैं जूड़ा के तालाब के बेस कैंप पे। उससे इनफैक्ट थोड़ा सा पहले वहाँ ये बहुत ही अच्छी बांसुरी बजा रहे थे, तो मैंने इनको रिकॉर्ड करा। और फिर जूड़ा का तालाब वाला कैंप साइट हमारा आ जाता है। बहुत ऐसा कोई सीनिक ब्यूटी आपको यहाँ से नहीं दिखने को मिलेगी, बट ठीक है, एक्सपीरियंस अच्छा था, जंगल के बीच में है। और जो जूड़ा का तालाब है उसमें हमने खूब सारा फ़न करा, तो वहाँ पे अपने से आइस स्केटिंग भी एक्सपीरियंस करी, सो टू स्पीक। एंड मजाक भी हम लोग कर रहे थे कि चादर ट्रैक का थोड़ा सा मिनी एक्सपीरियंस हो गया। मिनी का भी माइक्रो एक्सपीरियंस, सो टू स्पीक। तो इस तरह बस हम फिर नेक्स्ट दिन जूड़ा का तालाब से निकल पड़ते हैं और हम चले जाते हैं केदारकांठा बेस कैंप में, जो एक एलिवेशन पे है ऑफ 11,250 फीट। तो काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे है, तो थोड़ा सा ऑब्वियसली ठंड ज़्यादा होगी, हमें उस चीज़ को फैक्टर इन करना ही करना है। तो कपड़ों का हमें बहुत ज़्यादा ढंग से ध्यान रखना है। तो क्या होता है कि दिन के वक्त जब आप चल रहे होते हो तो उस टाइम आपको थोड़ा बहुत स्वेटिंग भी होने लग जाता है, तो आपके कपड़े ऐसे होने चाहिए जो एकदम इमीडिएटली अंदर का लेयर है वो ड्राई फिट होना चाहिए ताकि वो सूख सके, क्योंकि अगर आप बहुत ही ठंड वाले मौसम में जाओगे तो चैलेंज हो जाता है। अब शुरुआत करते हैं अपने समिट वाले दिन की। हम लोग 3 बजे स्टार्ट होते हैं ट्रैक करना। दैट मीन्स 1:30 शार्प हम लोग लिटरली उठ गए थे, एंड 3 o'clock हम रेडी होके वी स्टार्टेड ट्रैकिंग। और ये आपको व्यूज़ दिख रहे हैं, आई गेस आप समझ पा रहे होंगे, बर्फ़ दिख रही है पहाड़ों पे, और ये हम सब हैं। अच्छा, हेडलाइट आपको लेना है। सांकरी में आपको रेंटल
शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पे आपको सारी बेसिक इक्विपमेंट, कपड़े, टॉर्च, सब कुछ आपको, ट्रैकिंग पोल, शूज़, सब कुछ आपको वहाँ पे रेंट में मिल जाएगा। तो उसका एडवांटेज लीजिएगा इन केस अगर आप अपना नहीं कैरी कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स क्योंकि हमारे को बर्फ़ पे चलना था तो हमारे को माइक्रो स्पाइक्स पहनने पड़े जो हमारे को प्रोवाइड करा गया। तो वही हम यहाँ पे अपने जूतों पे फिक्स कर रहे हैं ताकि हम स्लिप ना करें। तो वो ब्लैक आइस हो जाती है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आइस पड़ी रहती है तो वो जम जाती है और वो शीशे जैसी हो जाती है। तो इट्स लाइक शीशे के ऊपर पानी डाला है तो आप वैसे स्लिप कर सकते हो एंड यू कैन रियली बैडली हर्ट योरसेल्फ। तो ये था माइक्रो स्पाइक्स हमने पहना। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगी कि जिस टाइम हम गए थे दैट वाज एंड ऑफ जनवरी, बहुत एक्सट्रीम लेवल की तेज़ हवाएं चल रही थी। ओके, समिट वाले दिन। तो आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपके कपड़े अच्छे वार्म होने चाहिए, आपके 4-5 लेयरिंग होनी चाहिए कपड़ों की। मैंने लकीली एक्सपेक्टिंग कि शायद स्नोफॉल हो जाए या मौसम बिगड़ जाए, तो मैंने मेरा जैकेट ऐसा था कि वो विंड प्रूफ था, वाटर रेजिस्टेंट विंड प्रूफ था। तो मेरे लिए वो बहुत एडवांटेजेस था, तो मेरे लिए दैट वर्कड। अच्छा, आपने एक चीज़ और ध्यान रखना है, ग्लव्स ज़रूर पहनने हैं, डबल सॉक्स पहनने हैं। और ये अर्ली मॉर्निंग, ये मून देख रहे हैं आप, और दूसरी साइड आपका क्रैक ऑफ डॉन जो बोलते हैं ना, सनराइज़ का एकदम इनिशियल पार्ट, वो वाला हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे। बहुत ही सुंदर साइड था। अच्छा, यहाँ पे हवा एक्सट्रीम लेवल की थी जो हमारे गाइड ने बताया, जनरली इतनी तेज़ नहीं चलती, तो हमें उस दिन ऐसे मिली। तब मैं आपसे सजेशन दे रही हूँ कि प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। सो इस तरह से हमारे को हाथ फ्री रखना है, ठीक है। तो कोशिश करके सिर्फ हमारे हाथ में एक ट्रैकिंग पोल होना चाहिए, उसके अलावा हाथ फ्री रखना है, ग्लव्स पहनने हैं, कैप अच्छी वार्म होनी चाहिए और लेयरिंग आपके कपड़ों की अच्छी होनी चाहिए। और आप देख लो कितनी भीड़ थी इस ट्रैक पे, बट नॉनदलेस मज़ा बहुत आया हमारे को। हवा की आवाज़ तो आप सुन ही रहे हो, तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की थी। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, मतलब रिच पे एक पल तो एक पर्टिकुलर पैच में तो ऐसा लगा था कि हवा धक्का मार के हमें गिरा देगी। तो आप सोच लो किस लेवल की हवा थी। एंड इतने सारे लोग थे, एक भी इंसान का पैर इधर उधर हो जाता तो गड़बड़ होने का चांस था। वेल, ये आपके लिए एक टाइम लैप्स है, आई होप आप इसको एंजॉय करोगे। बहुत ब्यूटीफुल था ये सनराइज़। बस, तो ये हम अपने ग्रुप के साथ काफ़ी देर समिट पे बैठे रहे और ठंड काफ़ी थी, तो उतना ज़्यादा हम लोग वीडियोज़ और फ़ोटोज़ नहीं ले पाए बिकॉज़ सभी को ज़्यादा फ़ील हो रहा था। तो मैं बार बार इसी पे स्ट्रेस कर रही हूँ, हवा बहुत तेज़ चलती है और जिस दिन हम थे उस दिन एक्सेप्शनली तेज़ चल रही थी। तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बस अब इसके बाद फिर हमारी वापसी थी। चढ़ते वक्त तो लग रहा था उतरेंगे कैसे, पर उतर काफ़ी आसानी से गए थे हम लोग। चढ़ने में काफ़ी चैलेंज महसूस हो रहा था बिकॉज़ काफ़ी 70-80% इंक्लाइन टाइप है, तो ये था। तो चढ़ते वक्त काफ़ी मुश्किल हुआ, उतरते वक्त रिलेटिवली आसान था। और ये देख लो हम लोगों के साथी लोग कैसे स्लाइड कर करके जा रहे हैं बर्फ़ से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।